एक बारी भाई जो भी साथी लाइव को देख पा रहा है या बाद में देखे, उन सभी साथियों से मेरी एक गुजारिश रहेगी, एक विनती रहेगी, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना और सुनने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप सभी साथियों से गुजारिश है। हम करते हैं अपने काम की बात और आप लोगों का काम, अगर आपको लगता है विचार अच्छे हैं, बात अच्छी है, बात अच्छी रखी, तो बाद में इसको शेयर करने की जरूर कोशिश करना। देखो भाई, सभी साथियों को पता है अपना जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त आम आदमी जो होता है, गरीब आदमी जो होता है, उधर रोजगार का, कमाण का, खान का कोई साधन नहीं है। सभी को पता है इस बात का। और जब कोई साधन नहीं है, वो साधन ना होने के कारण जो आम घरों के बच्चे हैं, उनने एक बात सोची, वे किसी न किसी पर ब्याज पर रुपये ठाके या अपनी जमीन, अपना घर गिरवी टेक के 40-50 लाख रुपये इकट्ठे करके, और जो अपने अमेरिका जाया करें, डोंकी मार के कहा करें, जिन्हें डोंकी मार के जंगला के रास्ते तक, पुनामा के जो जंगलों हैं, जो खतरनाक एरिया होया करे, उड़े के कमाने के लिए दूसरे मुल्क में पहुंच गए, अमेरिका में। अमेरिका में क्यों पहुंच गए? क्योंकि उनकी मजबूरी थी, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार रहा नहीं। अब रोजगार नहीं है, आदमी हाथ पा हाथ धर के भूखा तो बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ करना तो जाएगा। वे अमेरिका पहुंच गए। मारे वाले जो बच्चे हैं वहां जाकर, चाहे वो कुछ भी करते हो, दिहाड़ी मजदूरी, ड्राइवरी, वे अपना पेट पाल रहे थे, अपने घर परिवार का पेट पाल रहे थे। साथ में जो पैसा वो लेकर जा रहे हैं, 40-50 लाख का कर्जा करके जा रहे हैं, वे उन चीजों को अपना उड़ा जाकर तारण लाग रहे थे। हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी, मोदी साहब के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी साहब ने ट्रंप को सपोर्ट कराया कि भाई ट्रंप को राष्ट्रपति बनाओ। स्पेशली पहला जो चुनाव था, उस चुनाव में गुजरात के अंदर जब ये एक भयंकर बीमारी का नाम दे रखा था, कोविड, उस टाइम पर ट्रंप का प्रोग्राम करवाया था, उसकी परवाह ना करते हुए। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जो आदमी रहे वे रहे हैं गुजराती बाबू, और फिर रहते हैं अपने पंजाब हरियाणा के, तो गुजरात के ज्यादा रहे हैं, तो गुजरात में प्रोग्राम करा दिया। सेम अब की बार मोदी साहब उनको सपोर्ट करने के लिए गए और उनके बारे में बोला कि भाई इनको सपोर्ट करो। अब बात यह आती है, सपोर्ट किसको कराया जाया करे? जिसके साथ संबंध अच्छे हो, मित्रता अच्छी हो, उसने तो सपोर्ट करते होंगे। ट्रंप राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का, उसने बनते ही अपनी मित्रता के दिखाई हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के साथ उसने ये मित्रता दिखाई है, वहां तक जो हमारे बच्चे हैं उनके जहाज भर के, और उन जहाजा के अंदर जिनको कहा जाता प्रवासी भारतीय, प्रवासी जो आदमी थे, उनके हाथा में हथकड़ी लाके, उनके पाया में हथकड़ी लाके, और उनको हिंदुस्तान के पंजाब की जो सरजमी, उसके अंदर अमृतसर एक जहाज तार दिया। यानी कि जो आदमी यहां से वहां काम करने के लिए गया था, उस आदमी को बेइज्जत करके, उसके हाथ में पैर में हथकड़ी बांध के, और उसको अमृतसर तार दिया। इसके बाद नंबर आती है हमारी हिंदुस्तान की इस खूबसूरत सुंदर मीडिया की। मीडिया कल से क्या दिखा रही है? उनको पता था यह मुद्दा बड़ा बन सकता है, उनको पता था इस चीज पर उंगलियां उठ सकती सरकार पर, क्या करे जा। मोदी साहब गए हैं कल कुंभ नहाने, संपूर्ण मीडिया ये दिखाने लग रही है भारत देश के प्रधानमंत्री ने कुंभ में लगाई डुबकी। अच्छी बात है, हम भी गए कुंभ, हम भी नहाए हैं, इस चीज में कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं मीडिया से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जो भारतीय बेरोजगार बच्चे वहां से बेइज्जत करके इस देश के अंदर उतारे, क्या ये हिंदुस्तान की नाक का सवाल नहीं है? क्या यही मित्रता है भारत की और अमेरिका की? आप लोगों को बता देता हूं, अगर यही बात आप
बीजेपी वाले कार्यकर्ताओं से करेंगे तो उनका कहना है कि भाई हर एक देश में तारे के हिंदुस्तान का अकेले का तारे जहाज। सही बात, सहमत है, लेकिन कुछ आंखें खोल के सोचना और देखना भी चाहिए। कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है, जब उनके देश के अंदर अमेरिका का जहाज उतरने के लिए है, उसने जहाज को नहीं उतरने दिया, मना कर दिया, वापिस लेके जाओ, ये हमारी जनता है, ये हमारे देश की शान है, इनको हम अपने जहाज में इज्जत के साथ लेकर आएंगे, ऐसे बेलों से बंधे हुए नहीं। वो जहाज वापिस अमेरिका जाता है, कोलंबिया का खुद का जहाज अमेरिका पहुंचता है, और उन्हीं बच्चों को सम्मान के साथ वहां का राष्ट्रपति अपने देश में लेके आता है। ये होते हैं नेता, और ये होती है नेतागिरी। अगर कोई ये सोचता हो ये पंजाब के बच्चों का अपमान है या हरियाणा के बच्चों का अपमान है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, ये हिंदुस्तान का अपमान है। आप यहां पर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान कर सकते हो, लेकिन जब देश से बाहर दूसरे मुल्क में जाते हो तो वहां आप सिर्फ भारतीय हो, सिर्फ हिंदुस्तानी नागरिक। और मैं सारी आवाम, जो जनता, जो मीडिया, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग आज भी गुलाम हो? आप लोगों के जो बच्चे, उनका अपमान किया जाता है, उनको भेजा जाता है। आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, जो खुश हो जाए हैं कि भाई देश में बदलाव आ गया, देश में बदलाव आवेगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा भारतीय प्रधानमंत्री कहां के हैं? गुजरात के। सबसे ज्यादा अमेरिका से किनको भेजा गया? गुजरातियों को। उसके बाद भेजा गया पंजाब व हरियाणा वालों को। आप सभी साथियों को एक बात और भी बता देता हूं भाई, जो भी इस वीडियो को देखकर, वीडियो को देखने के साथ साथ इसको शेयर जरूर करना। किस लिए करना, उसका रीजन बताता हूं। भारत देश के अंदर जो हमारे प्यारे बच्चे अपना रोजगार, काम धंधा करने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच कर गए या किसी पे ब्याज पर रुपये लेकर गए, विनाश तो उनका हो गया भाई। 50-50 लाख का कर्जा करके जब बूढ़े एक बेटी चली जा है, एक भाई चला जा है। एक मेरा साथी है देश भगत, ये कहे बगैर वीजा के गए थे भाई, शायद आपको पता नहीं, बिल्कुल गए थे। किस मारे गए थे? रीजन क्या था? क्यों जरूरत पड़ी भाई अपने देश में गजान की? क्या इसके सवाल जवाब भी बता सकते हो बाबूजी? हैं? यहां रोजगार ही नहीं होगा, आदमी भूखा क्यों कर मरेगा? क्या मत तो करेगा? अब सब सरकार के तलवे चाटू तो है नहीं कि तलवे चाट के गुजारा कर लेंगे। बाबूजी, कुछ बातों को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उन बातों को समझने की कोशिश करो। देश गड्ढे में गिरता जा रहा है और आप लोग ये पार्टियों के झंडे उठा रहे हो। हकीकत बातें मानता हूं कड़वी लगती हैं। आप सभी साथियों से एक बात और कहता हूं, जो जिस गांव में भाई जो भी बालक आवे, सरवा तो ही बता कई हजार आऊंगे, ये जितने सारे सारे आऊंगे। जिस गांव का जो भी बच्चा अमेरिका से वापिस आवे भाई, सबसे पहले तो गांव इकट्ठा होकर या गवांड इकट्ठा होकर उस बालक का सहारा लाना रहे, क्योंकि वो कितन कितन थारा ये बच्चा, थारा ये बेटा, थारा ये बालक। एक बात का आग्रह न्यू का आग्रह गाम राम होया करे। आज करया हो चाहे बूंद करया हो, उसने गाम उठ्या करे। और तुम आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं, जो भी बच्चा किसी भी गांव का अपनी सरजमीन पर, अपने गांव में उल्टा पहुंचे ना, जिस टाइम उल्टा पहुंचने के बाद उस बच्चे का एक तो हौसला डाउन मत होने दियो। एक जो भी उस पर कर्जा हो, मैंने ना कहता भाई उसने करोड़पति बना दियो, लेकिन जो 50-40 लाख रुपये लाख अगला उड़ जा रहा था, कम से कम वो कर्जा जितना भी रह रहा हो जिस भाई पर, वो जरूर तरवाइयो भाई, ताकि वे आदमी आड़ा का फांसी गोली ना खावे, उनका मोरल डाउन ना हो। यो हिंदुस्तान हाड़ को मरता होगा ना, मरता होगा, मरने वाले को और मारा जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी कामयाब हो गया,
आगे बढ़े उसकी टांग खींचेंगे। जब वो तरक्की कर जाएगा ना, शिखर में पहुंच जाएगा, फिर उसकी जी हजूरी करेंगे। ये चीजें हमारे देश के अंदर खूनमय हैं। गुलाम नहीं होते हम अंग्रेजा के। मात्र 1,04,5,000 आदमी आगे हमारे 40 करोड़ आदमी आप अगर राज कर गए, उसका रीजन ही यही था। जब बंगाल के साइड से हमारे सबसे पहले राजा को बंदी बनाया गया, अंग्रेजों का कहना था कि हमारी संख्या मात्र 5,000 थी। हम 5,000 आदमी एक राजा को बंदी बना के, गुलाम बना के चौराहे के बीच तो जुलूस निकालना थी। देखने वालों की भीड़ 1 लाख थी। अगर एक हिंदुस्तानी हमारे ऊपर उठा के एक पत्थर फेंक देता ना, भले हम 5,000 आदमियों में से शायद एक भी जिंदा नहीं होता, और वो राजा आजाद होता, और हम कभी गुलामी करने की, यहां पे गुलाम करने की देश को सोचते तक नहीं। लेकिन यहां लड़ना है लोगों को, हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण वाल्मीकि, इन बातों का बाहर निकलने की फुर्सत नहीं किसी ने। अपनी डपली अपना राग, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए देश के नागरिक। एक नारा पकड़ रखा है, वह सरकार के पीछे लगे रहो। आप सभी साथियों को बता देता हूं, आपके घर में चूल्हा जलेगा, रोटी बनाओगे, थारे बाप के होटल में खाओगे तो थारा बाप जो कमा कर मजदूरी करके लाओगा उससे थारा घर चलेगा। अगर अपने दम पर खान जोगे हो रहे हो, जो दिहाड़ी मजदूरी चोरी डकैती तम करके लाओगे उससे थारा पेट भरेगा। कोई नेता कोई मंत्री किसी के घर में ना तो बोरी गिरना था ना रुपये देना था। कुछ चंद प्रतिशत आदमी होते हैं, 100 में से 1%, जो जी हजूरी और चापलूसी करके अपना घर चला रहे हैं। अगर उससे लाइन में लागना है तो भाई देश का विनाश थारे सामने है। जो ये भारत ऐसे बंदी बना के लाए गए हैं, क्या उनको इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? क्या वे बेटे कोई बलात्कार जैसा अपराध करके आए हैं या मर्डर करके आए हैं? सोचने की बात है। देश के अंदर बेरोजगारी थी, पढ़े लिखे आदमियों को तो ये कहते हैं पकोड़े तलो। बेचारे पकोड़े नहीं तल सकते, वो बाहर गए हैं 2 रुपये कमाने के लिए, इज्जत के साथ अपना घर अपना परिवार अपना ढूंढ छोड़ गए। इतना बड़ा मौत का रिस्क लेकर, अरे कहन आसानी बात, उपनामा के जंगला में गए, जब छोटे छोटे बड़का ने वीडियो देखा रो, 4-4 महीने के बड़का ने एक लेडी छाती का लाक है और उस जंगला में गले कड़ा है। जब उन पार करे है 100 बीमारियां तब बच्चा है, और उड़ जाकर अगर वह बेचारी अपने 2 रुपये कमा ले है, वो बेचारा 2 रुपये कमा ले है, हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। हमारे भारतीय कहीं दूसरे देश में जाकर भी कमा कर तक हारे हैं। अगर उनको वहां से उठाकर वापिस फेंक दिया जाता है और हमारी सरकार स्टैंड तक नहीं लेती, हमारी सरकार का कोई बंदा स्टैंड तक नहीं लेता, इससे बड़ी दुर्घटना, इससे बड़ा दुर्व्यवहार और क्या होगा? मानता हूं आप लोग चमचे हो, लेकिन उन चमचों से एक बातें पूछना चाहता हूं, आपका बाप आपकी मां उसी जहाज के अंदर हथकड़ी पैर के बैठी होती तो आपके दिल दिमाग में क्या बीतती? आपके घर का आपका काका आपका ताऊ कोई बाहर पढ़ने गया होगा, आपके परिवार का पढ़ने गया होगा, रहने गया होगा, बिजनेस करने गया होगा, क्या उस परिवार को नींद आती है? वास्तविकता बताना। न्यू कहा करे बुराई जब दिखा करे जब अपने ऊपर पड़ जा। और आप सभी साथियों को बता देता हूं, हम सरकारों को इसीलिए चुनते, नेता मंत्रियों को इसीलिए चुनते हैं कि हमारे लिए वो कोई बड़ा फैसला ले, कोई बड़ा कानून बनावे। और मैं सरकार से भी एक विनती करता हूं, एक अपील करता हूं। विनती और अपील इसलिए कर रहा हूं, किसी पद पर नहीं हूं। दुख है मुझे, अगर मैं चुनाव जीत जाता, मैं किसी पद पर होता, फिर मैं विनती नहीं करता, फिर मैं अपने तरीके से काम करके दिखाता। फिलहाल मैं एक अपील ही कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं, और वो विनती मेरी ये है, बाहर देश से जितने भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक आए हैं, हिंदुस्तानी नागरिक आए हैं, एक तो उनको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ वापिस लाया जाए, और वापिस लाने के साथ साथ सरकार को उनके लिए कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर किया जाए जिसके कारण वे यहां आकर ज्यादा कर्ज में बेचारे